महाकाल, जय श्री महाकाल। सभी साधक एवं साधकाओं को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज जो मैं साधना लेके आया हूँ उसका नाम है अपरला अप्सरा साधना। अब पहले ये मैं बात कर लेता हूँ कि अप्सरा होती कौन है। जो अप्सराएँ होती हैं वो स्वर्ग में रहने वाली बहुत ही सुंदर, मनमोहक, प्रेम की साक्षात मूर्ति मान सकते हैं इनको। ये हमेशा अपने प्रेम के लिए पागल रहती हैं, कहीं से भी इनको मतलब प्रेम चाहिए। प्रेम मत बोले तो दूसरी भाषा में बोले तो शारीरिक सुख प्राप्ति के लिए। ये बहुत ही सुंदर कन्या, जैसे हम अप्सरा की बात करते हैं तो एक हमारे दिमाग में एक वही आता है कि बहुत सुंदर कन्या। तो आपने मान लो पहले सुना हो, कहीं टीवी में देखा हो कि ये अप्सराएं केवल स्वर्ग में होती हैं। और ये उनका, अब बहुत सारे साधक ये पूछते हैं क्या अप्सरा क्या हमसे मिलना चाहती है? यस, बिल्कुल मिलना चाहते हैं। बस स्वयं अपने पास आना चाहती है, लेकिन वो उसे कोई सिद्ध करना चाहिए, उसको कोई आवाहन करना चाहिए, तब वो आती हैं। तो इनको प्राप्त करने के बाद आपको कोई धन की कमी नहीं होगी, कभी ऐश्वर्य की कमी नहीं होगी, शारीरिक सुख आप प्राप्त कर सकते हैं उसके माध्यम से। कोई भी सुख आपका भौतिक जीवन का जो भी सुख हो, चाहे शारीरिक हो, और महिलाएं चाहें उसके माध्यम से अपनी सुंदरता में इजाफा कर सकती हैं। तो बहुत सारे इसके कार्य होते हैं। तो इसका मैं पूर्ण विधि विधान आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, तो वीडियो को ज़रा सा भी स्किप ना करें। और दोस्तों, नवरात्रि के इस अवसर पर जो भी साधक साधिका शक्ति ट्रांसफर लेना चाहते हैं या फिर कोई साधना करना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे संपर्क कर लें व्हाट्सएप पे। और दोस्तों, अब बात करते हैं इस अपरा या अप्सरा की साधना के बारे में। आपको क्या करना है, ये साधना पहले तो परीक्षित साधना है, बहुत ही ठीक है, प्रमाणित साधना है। आपको गुरु दीक्षा लेनी चाहिए, गुरु मंत्र का जाप होना चाहिए, गुरु मंत्र आपने सिद्ध करना होना चाहिए, ठीक है, तभी आप ये साधना करें, अन्यथा फिर आपको सफलता मुश्किल ही है मिले। अब इस साधना को आप किसी भी पुष्प नक्षत्र में, ठीक है, पुष्प नक्षत्र में कर सकते हैं। किसी विशेष त्यौहार जैसे नवरात्रि हुआ, होली, दीपावली, कोई ग्रहण काल हुआ, इसमें कर सकते हैं आपको। और साधना रात्रि में आपकी 10 बजे संपन्न होगी, 10 बजे से प्रारंभ करना है। अब इसमें सामग्री क्या लगेगी आपको? एक सफ़ेद कपड़ा, गुलाब के फूल, गुलाब का इत्र, गुलाब जल, देसी घी, शुद्ध देसी घी दीपक के लिए, और केसर चाहिए आपको, अपरा अप्सरा माला चाहिए, और सफ़ेद या ऊनी आसन चाहिए। सफ़ेद वस्त्र आप सफ़ेद कलर के पहने, अप्सरा यंत्र और अप्सरा का चित्र, ये चीज़ें आपको होनी चाहिए। आपको क्या करना है कि सब अपने कमरे को एकदम बढ़िया सजा लेना है, मतलब गुलाब के पंखुड़े वगैरह छिड़क देना है। उसके बाद सफ़ेद धोती पहनकर, मतलब ये सफ़ेद वस्त्र पहनकर, महिलाएं चाहें तो कोई भी वस्त्र पहन सकती हैं अपना पूर्ण श्रृंगार करके। उसके बाद उत्तर या पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना है ऊनी आसन पे या सफ़ेद आसन पे। इसके बाद सामने एक लकड़ी की चौकी पे आपको गुलाब की पंचूड़ियाँ बिखा देना है। फिर उस पर जो अपरा अप्सरा का चित्र है और यंत्र दोनों को स्थापित करना है। फिर उसके बाद उसको पूजन करना है, पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद दीप जला देना है, दीप जलाने के बाद भी पंचोपचार पूजन करना है। उसके बाद आपको सबसे पहले आपको जो है अपने गुरुदेव का पूजन कर लेना है। उसके बाद में आपको करना क्या है, गुलाब और रुई का इत्र में मिलाकर अपने पास रख लेना है। उसके बाद स्वयं इत्र लगा लेना है और अपने मुंह में एक इलायची दबा लेना है। इससे क्या होता है, और एक छोटे से पात्र में गंगा जल ले लेना है और उसमें गुलाब जल मिला लें। उसके बाद आप जो इसका जो मंत्र है उसका आपको 11 माला जाप करना है। और ये एक रात्रि की साधना है, बहुत ही आसानी पूर्वक आपको सिद्ध हो जाएगी। इसके बाद आपको कोई वशीकरण का कार्य हो, धन संबंधित कार्य हो, या फिर आप शारीरिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो वो आप इसके माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। आप जब अप्सरा आपके सामने सिद्ध हो जाए, प्रत्यक्ष हो जाए, तो उससे आप वचन जरूर ले लें। वचन लेने के बाद में क्या है कि वो शक्ति हमेशा के लिए आपके पास में रहेगी। तो आप पहले से ही निश्चित करके रहें कि हमें किस रूप में उसको लेना है, माता बहन के रूप में लेना है, प्रेमिका के रूप में लेना है, पत्नी के रूप में लेना है, वो पहले से ही आपका निश्चित होना चाहिए। उसी भाव को मन में लेके आपको साधना करनी चाहिए, अन्यथा फिर दूसरे भाव में रहेंगे और वचन आप दूसरे ले लें तो थोड़ा अच्छा नहीं रहता है। इसलिए तो ये थी हमारी अपरा अप्सरा साधना। तो जो भी साधक साधिका इस साधना को करना चाहता है या लेना चाहता है तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर ले। जय श्री महाकाल, जय माता का।